नमस्कार दोस्तों, यूपीटीजीटी एग्ज़ाम 2025 की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये मस्कुलर सिस्टम का पार्ट 4 है। इसमें हम मस्कुलर सिस्टम से जुड़े वो सभी क्वेश्चंस कर लेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। इसीलिए ये मस्कुलर सिस्टम का लास्ट पार्ट है। अगर अभी तक आपने मस्कुलर सिस्टम्स के पुराने वीडियो या उसके पहले के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उन सभी क्लासेस की लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, जहाँ क्लिक करके आप वो सभी क्लासेस देख सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये क्लासेस पसंद आ रही होंगी, इसीलिए वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फिजिकल एजुकेशन स्टडी हब में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मांसपेशी की प्रकार्यात्मक कुशलता इस पर निर्भर करती है। डज द फंक्शनल इफिशियंसी ऑफ मसल डिपेंड्स ऑन। तो इसके ऑप्शन है परिधि पर, रेशों के गुण पर, पेशी संकोच पर या तंत्रिका प्रेरणा पर। तो आपको बताना है कि मांसपेशी की प्रकार्यात्मक कुशलता यानी फंक्शनल इफिशियंसी किस पर डिपेंड करती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रेशों का गुण, प्रॉपर्टी ऑफ फाइबर। मांसपेशी की प्रकार्यात्मक कुशलता यानी फंक्शनल इफिशियंसी उसके फाइबर्स पर डिपेंड करती है, यानी उसके फाइबर्स किस तरीके के हैं। फाइबर कितने तरीके के होते हैं? दो, स्लो ट्विस्ट और फास्ट ट्विस्ट। तो जैसे फाइबर्स होंगे वैसा उसका फंक्शन होगा। नेक्स्ट, कौन सी मांसपेशियां हमारे शरीर के कुल वजन के 2/5 भाग होती हैं? विच मसल्स मेक अप 2/5 ऑफ द टोटल बॉडी वेट। तो इसके ऑप्शन है स्वैच्छिक मांसपेशियां, अस्वैच्छिक मांसपेशियां, चिकनी सतह वाली मांसपेशियां, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको एक दूसरे तरीके से कराया है। उसमें ये पूछा गया था कि हमारे शरीर का 40% भाग कौन सी मांसपेशियों का होता है। तो बात एक ही है, यहाँ 2/5 पूछा गया, वहाँ 40% था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वैच्छिक मांसपेशियां यानी वॉलंटरी मसल। इन्हीं को ऐच्छिक मांसपेशियां भी कहते हैं, ठीक है। और यही होती है हमारी स्केलेटल मसल्स। ये हमारे शरीर के कुल भार का 40% होती हैं। देखिए, मैंने दोनों क्वेश्चन इसलिए कराया है ताकि आप लोगों को चीज़ें क्लियर रहें। बाकी दोनों क्वेश्चंस का मतलब एक ही है, आंसर भी सेम ही है, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, जॉगिंग और खेलना करते हैं। डू यू जॉगिंग एंड प्ले। तो जॉगिंग और खेलने से क्या होता है? तो इसके ऑप्शन है सख्त मांसपेशियां, मांसपेशियों को मजबूत करता है, सभी मांसपेशियों को मजबूत करता है, मांसपेशियों को कमजोर करता है। तो जॉगिंग और खेलने से क्या इफेक्ट होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सभी मांसपेशियों को मजबूत करता है, स्ट्रेंथनेस ऑल मसल्स। जॉगिंग और खेलने से हमारे शरीर की सभी मांसपेशियां मजबूत होती हैं। नेक्स्ट, एटीपी इसमें भंडारित रहता है। इज एटीपी स्टोर्ड इन इट। तो एटीपी का भंडारण कहाँ होता है? तो इसके ऑप्शन है मांसपेशी में, पित्त की थैली में, पैंक्रियाज में या यकृत में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मांसपेशी में। एटीपी का भंडारण मांसपेशी यानी मसल्स में होता है। नेक्स्ट, ट्राइसेप पेशी का मुख्यतः निम्नलिखित किस प्रक्रिया से संबंध है? ट्राइसेप मसल इज मेनली रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। तो इसके ऑप्शन है स्कंदबंध अंकुचन, शोल्डर फ्लेक्शन, कोहनी विस्तार, कटी आकुंचन या कलाई अंकुचन। देखिए, मैंने इधर हिंदी में लिखा है, उधर इंग्लिश में लिखा है। जो आपको समझ में आए वो सेक्शन पढ़ लीजिएगा और उस हिसाब से इसका आंसर आप अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं। तो ट्राइसेप मांसपेशी का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एल्बो एक्सटेंशन यानी कोहनी का विस्तार। ट्राइसेप मांसपेशी एल्बो एक्सटेंशन में भाग लेती है। नेक्स्ट, सोलियस मांसपेशी कहाँ स्थित है? वेयर इज द सोलियस मसल लोकेटेड। तो इसके ऑप्शन है पाँव के निचले भाग में, हाथ का अगला भाग, धड़ या पैर का उपला भाग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पाँव के निचले भाग में। सोलियस मसल जो है ये पाँव के निचले भाग में होती है और इसका ओरिजिन जो होता है ये आपका फिबुला बोन से होता है और सोलियस मांसपेशी पाँव के निचले हिस्से में यानी लोअर पार्ट ऑफ द फुट में पाई जाती है। नेक्स्ट, बाइसेप फेमोरिस मांसपेशी के मूवमेंट से मुख्यतः उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया का नाम है। व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोसेस दैट अराइज मेनली फ्रॉम द
मूवमेंट ऑफ द बाइसेप फीमोरिस मसल। तो बाइसेप फीमोरिस मसल कहाँ होती है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इसका मूवमेंट से कौन सी प्रक्रिया होती है, तो इसके ऑप्शन है कोहनी आकुंचन, जांघ का आकुंचन, घुटने का आकुंचन और पंजे का आकुंचन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जांघ का आकुंचन यानी थाई फ्लेक्शन। बाइसेप फीमोरिस मांसपेशी के मूवमेंट से थाई फ्लेक्शन की क्रिया होती है। बाइसेप फीमोरिस जांघ के पिछले हिस्से में पाई जाती है। नेक्स्ट, मांसपेशी संकुचन का प्रत्यक्ष स्रोत है, इज अ डायरेक्ट सोर्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो इसके ऑप्शन है शर्करा, विटामिन, प्रोटीन या वसा। तो मांसपेशी संकुचन इनमें से किसके वजह से होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शर्करा। मांसपेशी संकुचन का प्रत्यक्ष सोर्स शर्करा है, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन में एटीपी बनती हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है, और एनर्जी हमें शुगर यानी शर्करा से ही प्राप्त होती है। नेक्स्ट, अधिक मात्रा में सफेद पेशीय तंतु पाए जाते हैं, व्हाइट मसल फाइबर आर फाउंड इन लार्ज क्वांटिटी। तो व्हाइट मसल फाइबर किसमें पाए जाते हैं, तो इसके ऑप्शन है मैराथन धावक में, क्रॉस कंट्री धावक में, फर्राटा धावक में या मध्यम दूरी के धावक में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ही है कि सफेद पेशी तंतु जिनको हम फास्ट ट्विस्ट फाइबर भी कहते हैं, ये शॉर्ट डिस्टेंस के रेसेस के खिलाड़ियों में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फर्राटा धावक में। इन स्प्रिंट रनर, जो स्प्रिंट रेसर होते हैं, इनमें व्हाइट मसल फाइबर लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, कौन सी मांसपेशी को लिफ्टर मांसपेशी कहते हैं, विच मसल इज कॉल्ड लिफ्टर मसल। तो इसके ऑप्शन डेल्टोइड, बाइसेप्स, हैमस्ट्रिंग या काफ मसल। तो लिफ्टर मसल कौन सी मसल होती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डेल्टोइड। डेल्टोइड मांसपेशी को हम लिफ्टर मसल यानी लिफ्टर मांसपेशी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष रूप से एनाबॉलिक स्टेरॉयड से प्रभावित है, डायरेक्टली अफेक्टेड बाय एनाबॉलिक स्टेरॉयड। तो एनाबॉलिक स्टेरॉयड का डायरेक्ट इफेक्ट किस पे होता है, तो इसके ऑप्शन है हृदय निकास, मांसपेशी, मस्तिष्क या फेफड़े। तो एनाबॉलिक स्टेरॉयड का डायरेक्ट इफेक्ट होता है मांसपेशी पर, यानी इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मसल। नेक्स्ट, काफ मांसपेशी को अन्य किस नाम से जानते हैं, बाय व्हाट अदर नेम इज काफ मसल नोन। तो इसके ऑप्शन है बाइसेप्स, ट्राइसेप, डेल्टोइड या गैस्ट्रोनोमियस। देखिए काफ मांसपेशी को किस नाम से जानते हैं, मैंने आपको इसके सारे नाम बताए हैं। काफ मांसपेशी किन किन मसल से मिलकर बनती है ये भी मैंने बताया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गैस्ट्रोनोमियस। काफ मांसपेशी को गैस्ट्रोनोमियस मसल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, मांसपेशियां जो इच्छा या दिमाग से संचालित होती है, मसल दैट आर कंट्रोल्ड बाय विल एंड माइंड। तो इसके ऑप्शन है ऐच्छिक मांसपेशियां, अनैच्छिक मांसपेशियां, हृदय की मांसपेशियां, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऐच्छिक मांसपेशियां यानी वॉलंटरी मसल। जो मांसपेशियां इच्छा से संचालित होती हैं उन्हें हम ऐच्छिक मांसपेशियां कहते हैं। देखिए ये क्वेश्चन मैं बहुत बार करा चुका हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन कितने तरीके से पूछा जा सकता है, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को बार बार करा रहा हूँ। पहले मैंने किसी और तरीके से पूछा होगा, यहाँ किसी और तरीके से पूछा गया, सेम वही काफ मसल वाले मामले में भी था। तो क्योंकि क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, इसीलिए मैं 2-3 तरीके से क्वेश्चंस को कराया हूँ, ताकि आपको हर तरीका समझ में भी आ जाए कि नहीं इसका आंसर वही होगा, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका बदला है। नेक्स्ट, रेक्टस एब्डोमिनस मांसपेशियां घूमती हैं, डज द रेक्टस एब्डोमिनस मसल रोटेट। तो आपको बताना है रेक्टस एब्डोमिनस मसल जो होती है वो कब घूमती है, कौन सी क्रिया में। तो इसके ऑप्शन है नेति, धोती, नौली या वस्ती। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नौली। रेक्टस एब्डोमिनस नौली में घूमती है। नेक्स्ट, पेट की मांसपेशी के विकास के लिए उपयुक्त व्यायाम है, इज इट सुटेबल एक्सरसाइज फॉर डेवलपमेंट ऑफ एब्डोमिनल मसल। तो इसके ऑप्शन है बैठकर आगे झुकना और पंजे छूना, ठोड़ी को ऊपर उठाकर छड़ को छूना, घुटने मोड़कर सिटअप्स लगाना, औपचारिक कसरतें। तो पेट की मांसपेशी के विकास के लिए कौन सा उपयुक्त व्यायाम है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, घुटने मोड़कर सिटअप्स लगाना। देखिए पिछले वीडियो में क्या पूछा गया था, सिटअप्स का पर्पस क्या होता है, और इसमें क्या पूछा कि पेट के लिए अच्छा उपयुक्त व्यायाम क्या है, तो उसका आंसर सिटअप हो गया। क्वेश्चन को बस थोड़ा सा घुमाया, लेकिन आंसर सेम है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी,
घुटने मोड़कर सिटअप्स लगाना, बेंडिंग द नी एंड अप्लाइंग सिटअप्स, ये हमारे पेट की मांसपेशियों के विकास के लिए सबसे अच्छा व्यायाम होता है। नेक्स्ट, मांसपेशियों के उस प्रकार को बताएं जो शरीर के गति करते समय सिकुड़ती हैं। व्हाट इज द टाइप ऑफ मसल दैट कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द बॉडी मूव्स? तो इसके ऑप्शन है न्यूट्रलाइजर, एंटागोनिस्ट, स्टेबलाइजर या एगोनिस्ट। तो मांसपेशियों का वो प्रकार जो गति करते समय सिकुड़ता है उसे कहते हैं एगोनिस्ट, यानी ऑप्शन डी सही होगा। एगोनिस्ट मसल कोई भी गति करते समय सिकुड़ती है और इसकी जो सपोर्ट में अपोजिट में मसल होती है वो विस्तारित होती है, तो उसको क्या कहते हैं? एंटागोनिस्ट। जो सिकुड़ती है वो एगोनिस्ट और जिसका विस्तार होता है यानी एक्सटेंशन होता है वो एंटागोनिस्ट, जो जस्ट अपोजिट में होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, एगोनिस्ट। नेक्स्ट, बड़ी मांसपेशी है, बिग मसल इज। तो इसके ऑप्शन है सार्टोरियस, हैमस्ट्रिंग, ग्लूटियस मैक्सिमस या लेटिमस डॉर्सी। तो इनमें से बड़ी मसल कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस हमारे शरीर की सबसे बड़ी मसल होती है। नेक्स्ट, मांसपेशियां मानव शरीर को प्रदान करती है। मसल्स प्रोवाइड टू ह्यूमन बॉडी। तो इसके ऑप्शन है थकान, प्रोटीन, आकृति, उपरोक्त सभी। तो मांसपेशियां मानव शरीर को क्या प्रदान करती हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आकृति यानी फिगर। मांसपेशियां हमारे शरीर को आकार और आकृति प्रदान करती हैं। नेक्स्ट, शरीर में टूटे फूटे मांसपेशियों को ठीक करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी टू रिपेयर ब्रोकन मसल इन द बॉडी? तो इसके ऑप्शन है विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या खनिज। तो इसका सही आंसर है, इसका आंसर लगभग सबको ही पता होगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रोटीन। बॉडी में ग्रोथ के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है और कहीं पे भी कुछ भी रिपेयर करना हो तो वहां पे भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन बी सही होगा। शरीर में टूटे फूटे मांसपेशियों को ठीक करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, हाइपोकाइनेटिक शारीरिक शिक्षा की उस अवस्था की ओर संकेत देती है जहां मांसपेशियों की गतिविधियों की मात्रा होती है। हाइपोकाइनेटिक रेफर टू द स्टेट ऑफ फिजिकल लर्निंग वेयर देयर इज अमाउंट ऑफ मसल मूवमेंट। तो इसके ऑप्शन है प्राप्त, अप्राप्त, अपेक्षा से ज्यादा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अपेक्षा से ज्यादा। हाइपोकाइनेटिक शारीरिक शिक्षा की उस अवस्था की ओर संकेत करती है जहां मांसपेशियों की गतिविधियों की मात्रा अपेक्षा से ज्यादा प्राप्त होती है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी सही होगा। अगले क्वेश्चन से पहले अगर आपको हमारा वीडियो, हमारा क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह हर जरूरतमंद तक पहुंच सके। तो अब बढ़ते हैं आगे। विवाद प्री मांसपेशियों का सिकुड़ना व प्रतिरोधी मांसपेशियों का विश्राम करना कहलाता है। व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डिस्ट्रैक्टिंग मसल्स एंड द रिलैक्सेशन ऑफ द रेजिस्टेंस मसल? तो इसके ऑप्शन है पारस्परिक तंत्रिका उत्तेजन, उत्केंद्री संकुचन, सकेंद्रित संकुचन, उपरोक्त कोई नहीं। आपको बताना है कि मांसपेशियों का सिकुड़ना और प्रतिरोधी मांसपेशियों का विश्राम करना क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्केंद्रीय संकुचन यानी इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। मांसपेशियों का सिकुड़ना व प्रतिरोधी मांसपेशियों का विश्राम करना उत्केंद्रीय संकुचन या इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। नेक्स्ट, मांसपेशियों के प्रकार निश्चित किए जाते हैं। मसल टाइप आर डिटरमाइंड बाय। तो इसके ऑप्शन है कैलोरीमीटर द्वारा, मांसपेशियों की बायोप्सी द्वारा, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर द्वारा, रेडियोमीटर द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मांसपेशियों की बायोप्सी द्वारा। मांसपेशियों के प्रकार को मसल बायोप्सी द्वारा डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट, मांसपेशियों के कॉन्ट्रैक्शन के लिए तुरंत ऊर्जा का स्रोत है। व्हाट इज एन इंटरमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन? तो जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसमें एनर्जी का सोर्स क्या होता है? तो इसके ऑप्शन है ब्लड ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, एटीपी या फॉस्फोक्रिएटिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एटीपी। मांसपेशियों के कॉन्ट्रैक्शन के लिए तुरंत ऊर्जा का स्रोत एटीपी होता है। नेक्स्ट, ऐंठन निम्न कारणों से होता है। क्रैम्प्स आर कॉज्ड बाय द फॉलोइंग रीजन। तो इसके ऑप्शन है कार्य क्षमता का अभाव, तरल का अभाव, नींद का अभाव या आराम का अभाव। तो आपको बताना है जो क्रैम्प्स आते हैं, मसल में जो ऐंठन होती है वो किसके कारण होती है। तो दिए गए ऑप्शन में से
सही है ऑप्शन डी, आराम का अभाव, लैक ऑफ रेस्ट। अगर मसल्स को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलता है तो उनमें क्रैम्प आने का चांस ज़्यादा होता है। इसीलिए दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन डी सही होगा। वैसे तो क्रैम्प के बहुत से रीजंस होते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन डी सबसे ज़्यादा सुटेबल है, इसलिए ऑप्शन डी ही सही होगा। बाकी एटम से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, उसमें भी सेम पूछा गया है, बस उसमें ऑप्शन चेंज है, तो उसमें भी कुछ और कारण बताए गए हैं, तो वो मैं आपको आगे के वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट, पारस्परिक तंत्रिका भरण को कहा जाता है। व्हाट इज इंटरपर्सनल न्यूरलेजिया कॉल्ड? तो इसके ऑप्शन है एगोनिस्टिक मांसपेशियों का संकुचन और एंटागोनिस्टिक मांसपेशियां आराम करती हैं। दोनों एगोनिस्टिक और एंटागोनिस्टिक मांसपेशियां आराम करती हैं। दोनों एगोनिस्टिक और एंटागोनिस्ट मांसपेशियों का संकुचन होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो पारस्परिक तंत्रिका भरण इनमें से क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एगोनिस्ट मांसपेशियों का संकुचन और एंटागोनिस्टिक मांसपेशियां आराम करती हैं। पारस्परिक तंत्रिका भरण में यही होता है। नेक्स्ट, एटीपी मांसपेशियों के संकुचन में उपयोग होती है। इस एटीपी यूज्ड इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो एटीपी मांसपेशियों के संकुचन में किस तरीके से यूज होती है? तो ये क्या है, मतलब ये कैसा सोर्स है? तो ये प्राथमिक स्रोत है, गौण स्रोत है, तत्कालिक स्रोत है या मध्यकालिक स्रोत है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्राथमिक स्रोत। एटीपी मांसपेशियों के संकुचन में प्राइमरी सोर्स के रूप में प्रयुक्त होती है। यही एनर्जी का प्राइमरी सोर्स है मसल कॉन्ट्रैक्शन में, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट, मांसपेशी व्यायामों के दौरान सिरात्मक वापसी बढ़ती है। डज वेन्स विड्रॉल इंक्रीज ड्यूरिंग मसल एक्सरसाइज? तो इसके ऑप्शन है मांसपेशियों के समुद्दीपन एवं श्वसन में बढ़ोतरी, मायोकार्डियम का संकुचन, अनुकंपी रेखाओं में बढ़ोतरी, हृदय दर एवं ताल में बदलाव। तो मांसपेशी व्यायाम के दौरान क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मांसपेशियों के समुद्दीपन एवं श्वसन में बढ़ोतरी, इंक्रीज मसल मास एंड रेस्पिरेशन। नेक्स्ट, रिसेप्टर्स जो जोड़ों एवं मांसपेशियों में होते हैं वो हैं। द रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द जॉइंट्स एंड मसल्स आर। तो इसके ऑप्शन है एक्सट्रो रिसेप्टर्स, इंट्रो रिसेप्टर्स, प्रोपेरियो रिसेप्टर्स या डिस्टेंस रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर्स जो जोड़ों और मांसपेशियों में पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंट्रो रिसेप्टर्स। जो रिसेप्टर्स जोड़ों और मांसपेशियों में पाए जाते हैं उनको इंटर रिसेप्टर्स कहते हैं। ये एक संवेदी रिसेप्टर्स होते हैं और ये शरीर के भीतर होने वाली उत्तेजनाओं का पता लगाते हैं। नेक्स्ट, मांसपेशी संकुचन का स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? हु गिव द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन? तो इसके ऑप्शन है पाइथागोरस, डार्विन, न्यूटन या हक्सले। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी आप सभी ने पढ़ी होगी मसल कॉन्ट्रैक्शन की, तो ये किसने दी थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हक्सले। मांसपेशी संकुचन की स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी 1954 में एच.ई. हक्सले ने दी थी। नेक्स्ट, मांसपेशी संकुचन में शामिल प्रोटीन है। व्हाट इज द प्रोटीन इन्वॉल्व्ड इन मसल कॉन्ट्रैक्शन? तो इसके ऑप्शन है एक्टिन, मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि मांसपेशी की प्रोटीन कौन सी है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो संकुचन में भी वही ही होंगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक्टिन और मायोसिन दोनों, क्योंकि मसल प्रोटीन होती है एक्टिन और मायोसिन, तो जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इसमें भी यही दोनों पार्टिसिपेट करेंगी। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, जैसा कि आपको पता ही है कि ये मस्कुलर सिस्टम का लास्ट पार्ट है, तो इस पार्ट के बाद अगले दिन यानी संडे, जो कि 23 मार्च को है, तो 23 मार्च को संडे को कोई क्लास नहीं होगी। इस दिन हम एक लाइव सेशन करेंगे जिसमें आप अभी तक के फिजियोलॉजी ऑफ एक्सरसाइज से वीडियोस के रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आप क्वेश्चंस हैं, वो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी क्लासेस हुई हैं उनसे रिलेटेड भी अगर कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो आप उस लाइव सेशन में पूछ सकते हैं। ये लाइव सेशन की इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम और इंस्टा के स्टोरी में या फिर यूट्यूब के पोस्ट में मिल जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस लाइव सेशन से जुड़िए और अपने सारे क्वेश्चंस तैयार रखिएगा और उस लाइव सेशन में आप पूछ लीजिएगा। ये लाइव सेशन हम संडे को दिन में करेंगे, कोशिश तो यही है कि दिन में करें। अगर आप लोग चाहते हैं कि
लाइव सेशन रात में हो तो आप बता सकते हैं कि किस टाइम पे रखा जाए। अगर रात में रखना है तो बताइए, हम लोग इसको 9 PM के आसपास रख सकते हैं, या फिर दिन में अगर कहिए तो हम इसको 3 PM से 6 PM तक रख लेते हैं। ये भी बहुत सही रहेगा टाइम। 3 घंटे के लाइव सेशन में आप लोगों के लगभग सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो लाइव सेशन से आप सभी लोग जुड़िएगा। अब बढ़ते हैं आगे। लैक्टिक एसिड देन है। व्हाट इज लैक्टिक एसिड? तो इसके ऑप्शन है एरोबिक मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ऑक्सीडेशन या एनारोबिक मेटाबॉलिज्म। तो लैक्टिक एसिड कैसे बनता है या मेनली किसकी देन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म। एनारोबिक मेटाबॉलिज्म जब होता है हमारी बॉडी में, तब लैक्टिक एसिड की मात्रा तेजी से बढ़ जाती है। नेक्स्ट, सार्कोमेयर क्षेत्र स्थित है। वेयर इज द सार्कोमेयर रीजन लोकेटेड? तो इसके ऑप्शन है 2 आई बैंड के बीच, 2 ए बैंड के बीच, 2 जेड लाइन के बीच या आई और ए बैंड के बीच। सार्कोमेयर से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियोस में कराए हैं। उसके एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको बताया भी था कि सार्कोमेयर कहाँ पे होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2 जेड लाइन के बीच, बिटवीन 2 जेड लाइंस। सार्कोमेयर जो एरिया होता है वो 2 जेड लाइन के बीच का एरिया होता है। नेक्स्ट, मांसपेशी क्रिया पूर्णतया निर्भर है। इज मसल फंक्शन कंप्लीटली डिपेंड? तो इसके ऑप्शन है ऑक्सीजन की उपलब्धता पर, तंत्रिका एवं रक्त संभरण पर, वातावरणीय उत्तेजकों पर या आहारी उपभोग पर। तो मांसपेशी क्रिया किस पर डिपेंड करती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तंत्रिका एवं रक्त संभरण पर, यानी नर्व और ब्लड सप्लाई पर। मांसपेशी में जो क्रियाएं होती हैं वो तंत्रिका तंत्र से मिले सिग्नल और ब्लड की सप्लाई पर डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट, पेशी ऐंठन का कारण है। व्हाट इज द कॉज ऑफ मसल क्रैम्प? तो इसके ऑप्शन है समन्वय का अभाव, लैक्टिक अम्ल का संचय, अत्यधिक वायु संचार, कमजोर लचीलापन। देखिए, पिछले क्वेश्चन में कुछ और ऑप्शन थे तो वहां कुछ और आंसर हुआ था। क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ ऑप्शन चेंज है, लेकिन रीजन यहाँ पे भी बताया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लैक्टिक एसिड का संचय, एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। देखिए, जब शरीर में लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो मसल क्रैम्प आने की संभावना भी बढ़ जाती है। मसल क्रैम्प आने के बहुत से रीजन हैं, उसमें रेस्ट, लैक्टिक एसिड, ओवर एक्सरसाइज यानी बहुत ज़्यादा ओवरलोड, इससे भी मसल क्रैम्प आ सकते हैं। नेक्स्ट, शरीर की मांसपेशियां किसकी कमी से कमजोर होती हैं? व्हाट इज द लैक ऑफ मसल इन द बॉडी? तो इसके ऑप्शन है आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम या कोबाल्ट। तो शरीर की मांसपेशियां किसकी कमी से कमजोर हो जाती हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पोटेशियम। शरीर की मांसपेशियां पोटेशियम की कमी से कमजोर हो जाती हैं और इसकी कमी होने पर भी क्रैम्प्स आ सकते हैं। नेक्स्ट, राइडर एवं मलखम मांसपेशी किसे कहते हैं? व्हाट इज अ राइडर और मलखम मसल? तो इसके ऑप्शन है क्वाड्रिसेप्स, एडेक्टर, डेल्टॉइड या बाइसेप्स। तो राइडर और मलखम मांसपेशी इनमें से कौन सी है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, एडेक्टर। एडेक्टर मसल को राइडर या मलखम मांसपेशी भी कहा जाता है। नेक्स्ट, मांसपेशी की ताकत किस यंत्र से मापी जाती है? बाय विच इंस्ट्रूमेंट इज मसल स्ट्रेंथ मेजर्ड? तो इसके ऑप्शन है इलेक्ट्रोमायोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, मायोपैथी या इनमें से कोई नहीं। तो मांसपेशी ताकत को हम कैसे मापते हैं? तो इसको मापते हैं हम इलेक्ट्रोमायोग्राफी से। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। मांसपेशी ताकत इलेक्ट्रोमायोग्राफी से मापी जाती है। नेक्स्ट, ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में कितने एटीपी होते हैं? हाउ मेनी एटीपीज आर देयर इन द ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस? तो आपको बताना है कि ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें कितने एटीपी बनते हैं। तो इसके ऑप्शन है 2, 18, 4 या 36। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2। ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में 2 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट, मांसपेशियों में कैल्शियम आयंस कहाँ पाए जाते हैं? वेयर आर कैल्शियम आयंस फाउंड इन मसल? तो इसके ऑप्शन है राइबोसोम्स में, लाइसोसोम्स में, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में या माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये मैंने आपको बताया है सेल्स में कि कैल्शियम आयन कहाँ पे होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। मांसपेशियों में कैल्शियम आयन साइक्लोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, मांसपेशियों की बीमारी को क्या कहते हैं? व्हाट इज मसल डिजीज कॉल्ड? तो इसके ऑप्शन है मायोलॉजी, साइटोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी या मायोपैथी। तो देखिए, मायोलॉजी तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि मायोलॉजी किसको कहते हैं? मायोलॉजी कहते हैं
मांसपेशीय अध्ययन को, यानी इसके अंदर हम मसल्स का अध्ययन करते हैं, यानी मसल स्टडी। और साइटोलॉजी सेल की स्टडी को कहते हैं, यानी कोशिका के अध्ययन को। तो ये दो तो होंगे नहीं। तो अब बचते हैं आपके पास ऑस्टियोलॉजी और मायोपैथी, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मायोपैथी। मांसपेशियों की बीमारियों को मायोपैथी के नाम से जाना जाता है। तो मस्कुलर सिस्टम में अब इतना ही। अगर हमें और क्वेश्चंस मिलेंगे तो हम उनको आगे के वीडियोस में जरूर शामिल करेंगे। मंडे से हम स्केलेटल सिस्टम शुरू करेंगे, और उसके पहले हम संडे के दिन एक लाइव सेशन रखेंगे जिसमें आपके सेल, टिश्यू और मस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड जो भी डाउट्स हों आप पूछ लीजिएगा। खास करके इन वीडियोस में जो भी क्वेश्चंस कहे, इसमें जो डाउट्स हुए हों उनको हम वहाँ पे क्लियर कर लेंगे, क्योंकि मैंने कमेंट्स के रिप्लाई नहीं दे पाया मैं, तो इसलिए उस लाइव सेशन में मैं सबको रिप्लाई दे दूंगा। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई डाउट हो तो आप वो लाइव सेशन में कमेंट कर सकते हैं। हाँ, लाइव सेशन की टाइमिंग अगर आप लोग चाहें तो बता सकते हैं, मैं एक पोल जनरेट कर देता हूँ, उसमें आप लोग बता दीजिए कि लाइव सेशन की टाइमिंग क्या रखी जाए। जिस टाइम को सबसे ज़्यादा वोट आप लोग देंगे वही टाइमिंग रखी जाएगी। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।